नंबर 23 देखो, बगल के चित्र में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और EC एक दूसरे को P पर काटते हैं। अच्छा देखिए, शीर्ष लंब है, कौन कौन सा है, तो एक AD है और एक CE है जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, दिया क्या है, क्या सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में अच्छा शीर्ष लंब समझते हैं ना, यानी कि वह शीर्ष से खींची गई हो और सामने वाली भुजा पर लंब हो। शीर्ष लंब AD और CE एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहला कंडीशन कह रहा है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, यह दिखाना है। और दूसरे में क्या दिखाना है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका प्रमाण देखो। सीधे हम लोग चलते हैं जो त्रिभुज को समरूप करना है उसमें। यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए ना, दो कोण कम से कम चाहिए समरूप करने के लिए। तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, इन दोनों में पहले चलते हैं। देखिए यहाँ फिगर में आइए, AEP इसमें और ADB इसमें। देखिए यह एंगल A जो है AEP में भी यही वाला एंगल है और यहाँ पे देखो ADB में भी यही वाला एंगल है, यानी कि यह एंगल उभयनिष्ठ है। एंगल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि PAE बराबर होगा एंगल BAD के। कैसे बराबर होगा, तो ये दोनों उभयनिष्ठ है, एक ही एंगल की बात हो रही है ना, दोनों कॉमन ही है, नाम बस ऐसे दूसरा दिख रहा है लेकिन ये है दोनों बराबर है ना, उभयनिष्ठ है इसलिए। चलिए दोनों में कॉमन है। अच्छा दूसरा चीज, तो यहाँ देखो यह 90 होगा ना, लंब है तो, और यह भी लंब है तो यह भी लंब है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं एंगल AEP की, तो वह बराबर हो जाएगा एंगल ADB के, प्रत्येक 90। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज समरूप नहीं लिख देंगे, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, तो त्रिभुज ADB के। कैसे समरूप हो गया, तो एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से। अब चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट था। चलिए अब सेकंड के लिए चलते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड में हमें समरूप करना है किसको किसको, तो त्रिभुज PDC। अच्छा और दूसरा त्रिभुज कौन है, तो त्रिभुज BEC। इन दोनों में देखते हैं PDC इसमें और BEC। देखो आप देखो यह वाला कोण जो है यहाँ पे देखो, इसमें भी है, PDC में भी है, PDC में भी है और आपके BCE में भी है। यह CA वाला एंगल, यह वाला दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है ना। तो एंगल PCD जो होगा, PCD बराबर हो जाएगा, PCD जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल BCE के, ठीक है। उभयनिष्ठ है, या दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, समान कोण समान एंगल की ही बात हो रही है। चलिए अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी देखो यह लंब है तो 90 और इसमें भी यह 90, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PDC बराबर एंगल BEC प्रत्येक 90। शीर्ष लंब है तो इसलिए 90 हो जाएंगे। चलिए यानी कि त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के एंगल समरूपता से। तो कितना सिंपल था, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन